नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। साथियों, जो अपने डेली जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसी में यह वीडियो रहेगा। ये 25 प्रश्न आपको ही पता है कि एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनका सार होता है। साथियों, आज के सेशन में जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यह सेशन देखने के बाद आप बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लग रहा है। इसे पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दीजिएगा। आज के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के भी प्रथम पेपर में जो जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी यह सेशन समान रूप से उपयोगी रहेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इस जनरल साइंस पूछी जाती है, उनमें भी यह उपयोगी रहेगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे पूछा गया है कि पौधों में कठोरता और मजबूती है जो किस ऊतक के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि पौधों में कठोरता और मजबूती है जो किस ऊतक के कारण होती है, तो आपका आंसर होगा स्केल रेकाइमा। स्केल रेकाइमा के कारण है जो पौधों में कठोरता और मजबूती होती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज का सेशन। साथियों पूरा देखिएगा, 25 बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे। आगे है रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है। आपसे पूछा है कि जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं वो कहां पाई जाती है, तो आंसर होगा स्टोमेटा में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आज सारे क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेशन को आज पूरा देखिएगा आप। आंसर है स्टोमेटा में। रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है, स्टोमेटा में पाई जाती है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जाइलम तथा फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं। ये आपसे पूछा गया है, यानी जाइलम है और फ्लोएम है वो किस प्रकार का ऊतक है। आंसर होगा संवहन ऊतक है, इसका आंसर रहेगा संवहन ऊतक, इसका आंसर रहेगा। आगे है जो सरल ऊतक होते हैं साथियों वो कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा गया है कि सरल ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पौधों में लचीलेपन का गुण किस स्थायी ऊतक के कारण होता है। यानी जो पौधा होता है उसमें जो लचीलापन होता है उसका गुण है जो किस स्थायी ऊतक के कारण होता है, तो आंसर है कोलेकाइमा। कोलेकाइमा ये जो ऊतक है उसके कारण होता है। कोलेकाइमा जो ऊतक है उसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना, आपसे पूछा जा सकता है कोलेकाइमा के कारण होता है। आगे है स्टोमेटा किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन साथियों, आपसे पूछा गया है स्टोमेटा किसे कहते हैं, तो पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकें उसे स्टोमेटा कहते हैं। यानी जो पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकें उसे स्टोमेटा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों साथियों, ये 5 और 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रक्षी कोशिकाएं किसे कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो रक्षी कोशिकाएं हैं किसे कहते हैं, तो स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, इन्हें रक्षी कोशिकाएं कहती हैं। यानी स्टोमेटा होता है उसको 2 वृक्क के आकार की जो कोशिकाएं घेरे रहती है इन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं क्या कार्य करती है। यानी जो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं वो क्या कार्य करती है, तो पानी को सोखने का कार्य करती है। क्या कार्य करती है, पानी को सोखने का कार्य करती है। कौन, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं क्या कार्य करती है, आंसर होगा पानी को सोखने का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहलाते हैं, एपिथेलियमी। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा गया है कि जंतु के शरीर को ढकने और बाहरी रूप से रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आंसर होगा एपिथेलियमी ऊतक हैं जो कहलाते हैं। यानी जंतु के शरीर को ढकने व बाहरी रूप से उनको रक्षा प्रदान करने वाले जो ऊतक हैं क्या कहलाते हैं, एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। आगे है साथियों, प्लाज्मा
किसे कहते हैं? रक्त के तरल आद्रित भाग को, यानी जो रक्त के तरल आद्रित भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है जो किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा तंत्रिका उत्तकी कोशिकाओं को। किसको? माफ कीजिए, आंसर होगा तंत्रिका उत्तकी कोशिकाओं को कहा जाता है। तंत्रिका उत्तकी कोशिकाओं को है जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। आगे है, न्यूरॉन में क्या पाया जाता है? यानी न्यूरॉन है उसमें क्या पाया जाता है? तो कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव है जो पाया जाता है। कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव है जो पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है, विहेटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण में 5 जो कौन कौन से हैं उनको बताया गया है। यानी विहेटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण में 5 जगतें कौन कौन सी, यानी जो 5 जातियां बताई वो कौन कौन सी है? विहेटेकर द्वारा प्रस्तुत जो वर्गीकरण किया गया था उसमें कौन कौन से 5 आते हैं, उस पर पूछा गया है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनेमिलिया इसके अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। 5 कौन कौन सी जातियां, मान लीजिए इसमें कौन सा आएगा? मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, प्लांटी आएगा और एनीमेलिया इसके अंदर आएगा। आगे है, फंजाई किस प्रकार का जीव है? आपसे पूछा है कि फंजाई है वो किस प्रकार का जीव है? तो आंसर होगा विषमपोषी यूकेरियोटी। विषमपोषी यूकेरियोटी जीव होता है कौन है? फंजाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद रीट में पूछा गया है एक या 2 बार। इंपॉर्टेंट रहेगा, फंजाई किस प्रकार का जीव है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है वो रहेगा। आगे है, मर्तजीवी किसे कहते हैं? तो मर्तजीवी फंजाई को ही कहते हैं साथियों। मर्तजीवी किसे कहते हैं पूछा गया है, आपका आंसर होगा फंजाई को ही, फंजाई है उसको जो मर्तजीवी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, पोषण के स्तर पर मोनेरा कौन से प्रकार के हो सकते हैं? यानी जो पोषण के स्तर पर मोनेरा किस प्रकार के हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। पोषण के स्तर पर मोनेरा कौन से प्रकार के हो सकते हैं? आंसर होगा स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं साथियों। आगे है, प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं? तो एक कोशिका और यूकेरियोटिक। प्रोटिस्टा होता है उसमें कौन से जीव आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा एक कोशिका और यूकेरियोटिक। आंसर है एक कोशिका व यूकेरियोटी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, फंजाई अथवा कवक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह किसकी बनी होती है? फंजाई अथवा कवक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह किसकी बनी होती है? तो काइटिन नामक जटिल पदार्थ की। इसे मोस्ट लगाना साथियों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि फंजाई अथवा कवक है उसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह किसकी बनी होती है? आंसर होगा काइटिन नामक जटिल पदार्थ की बनी होती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लांटी में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? यानी जो प्लांटी है उसमें किस प्रकार के जीव आते हैं? तो आंसर होगा बहुकोशिका यूकेरियोटी। बहुकोशिका यूकेरियोटी है जो इसके अंदर आएंगे, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आज के जो प्रश्न है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में इनमें से 2 या 3 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। प्लांटी में किस प्रकार के जीव आते हैं? बहुकोशिका यूकेरियोटी। आगे है प्लांटी। प्लांटी प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका उपयोग किया करता है? तो आंसर है क्लोरोफिल का करता है। और जो प्लांटी है वो स्वपोषी होते हैं। आपसे पूछा है कि जो प्लांटी है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका उपयोग करता है? तो क्लोरोफिल का करता है और खुद क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है साथियों, थ्रेलोफाइटा के उदाहरण पूछा गया है आपसे कि थ्रेलोफाइटा होते हैं उसके उदाहरण कौन से हैं? तो थैलोथ्रिक्स, कैलेडोफेरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा इसके उदाहरण रहेंगे साथियों। आगे है, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा मोस्ट
और ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है कि किस वर्ग के पादप को उभयचर कहा जाता है, आंसर होगा ब्रायोफाइटा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कुछ सामान्य ब्रायोफाइट के उदाहरण कौन से हैं। एक तो होगा फेन्यूरिया और मार्केशिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, डीप क्वेश्चन है लेकिन साथियों पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर ये तो काफी डीप है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। नहीं, कुछ सामान्य ब्रायोफाइट के उदाहरण में क्या होगा, फेन्यूरिया आ जाएगा और मार्केशिया आ जाएगा। आगे है साथियों, टोरिडोफाइट पौधे का शरीर किसमें विभाजित होता है, तो जड़, तना और पत्ती में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि टेरिडोफाइटा पौधे का जो शरीर है किसमें विभाजित होता है, तो जड़, तना और पत्ती में साथियों विभाजित है जो होता है। आगे है, टेरिडोफाइट पौधे के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए क्या पाए जाते हैं, तो संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लगाना, क्या पाए जाते हैं, संवहन ऊतक। किसमें, टेरिडोफाइटा पौधे के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल अथवा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए क्या पाए जाते हैं, आंसर होगा संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो साथियों ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 25% है, पूरे देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25% है जो शेयर किए गए। ये प्रश्न आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है उनके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। मेरे द्वारा लिया गया सेशन साथियों आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जो ये सीरीज है आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।